इस जल के लिए रोजाना जंग लड़नी पड़ रही है, दर दर भटकना पड़ रहा, रात भर जागना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है, रिपोर्ट में देखिए। पानी की किल्लत, समस्या हुई विकराल, लोगों का सब्र टूटा, गुस्से में मटका फूटा। ओ भैया, कई बार लगी गुहार, समाधान का इंतजार। कोचिंग नगरी कोटा में दिनों दिन जल संकट गहराता जा रहा है। पेयजल के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अप्रैल महीने में ही पानी की ऐसी किल्लत है कि लोगों को प्यास बुझाने के लिए टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। जल आपूर्ति की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा बुधवार को परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाइट में 2 बजे से जग रहे पानी के लिए, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम कल भी टैंकरों से पानी भरा तो गिर गए, कमर पूरे लग गई। कोई मेरी लेडी से गगरे लेके गिर जाती, कोई कैसे गिरती है। हस्बैंड सारे चले जाते हैं, टैंकर भी लेट आते हैं। अब हस्बैंड चले जाते हैं तो पानी कैसे भरा जाएगी? अकेली लेडीज से तो पानी भरा नहीं जाएगा घर का, ऊपर भी चढ़ाना पड़ता है, कैसे भरेंगे? पानी बिल्कुल भी ना तो पीने का पानी है, ना नहाने का, ना धोने का, किसी भी चीज का पानी नहीं। इतने परेशान हो गए पानी के लिए, कम से कम 2 महीने हो गए। रोज सुबह नाइट में पूरी नाइट सो नहीं पाते। ये तस्वीरें कोटा के उद्योग नगर इलाके की हैं, जहां प्रेम नगर सहित आसपास की कॉलोनी में पेयजल का संकट बना हुआ है। नलों में पानी रात के समय आता है, ऐसे में ज्यादातर लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। इससे नाराज लोग खाली मटके लेकर सड़क पर आ गए और जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में कम दबाव से जलापूर्ति हो रही है, जिससे कम ही लोगों को पानी नसीब हो पा रहा है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। बूंदी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां इनकम टैक्स विभाग ने मटकी बेचने वाले विष्णु कुमार प्रजापति को तकरीबन 10 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलने के बाद से पीड़ित परेशान है, मदद की गुहार लगा रहा। मटकियां बेचने वाले को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस। आयकर विभाग की लापरवाही से उड़ी पीड़ित की नींद। मदद के लिए लगा रहा आयकर विभाग के चक्कर। एक मटकियां बेचने वाले को इनकम टैक्स विभाग ने टिका दिया 10 करोड़ 61,83,000 का नोटिस। मामला बूंदी के झालीजी बराना गांव का है, जहां के विष्णु प्रजापत को यह नोटिस इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दिया है और सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के साथ विष्णु प्रजापत का लेन देन इनकम टैक्स विभाग ने दिखाया और इसी एवज में 10 करोड़ 61,83,000 की राशि का नोटिस भी विष्णु को दे दिया है। ये है बूंदी जिले के झालीजी का बराना का रहने वाला विष्णु कुमार प्रजापत। मटकियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। मासिक आमदनी 10,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में आयकर विभाग के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस विष्णु के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 10.5 करोड़ रुपए जमा कराने का आयकर विभाग को नोटिस जब से विष्णु को मिला है, उसकी नींद उड़ गई है। पीड़ित विष्णु प्रजापत की माने तो उसे 11 मार्च को बूंदी आयकर विभाग का नोटिस मिला, जिसमें सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के 10 करोड़ 61,82,000 का विक्रय लेन देन 2020 से 21 में किया जाना बताया गया। जबकि सच्चाई ये है कि विष्णु प्रजापत इस तरह के किसी शख्स को जानता ही नहीं है। मुझे 11 मार्च को इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें 10 करोड़ 61,83,000 का ट्रांजैक्शन हो रखा है। मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मटकियों का काम करता हूँ।
अब मैं इतना पैसे कहाँ से चुकाऊंगा, मैंने किया नहीं है, ये पता नहीं मेरे नाम से किसी ने फर्म बना के और इतना ट्रांजैक्शन कर रखा है, फर्जी कंपनी बना के, जिसमें ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड वगैरह का व्यापार कर रखा है दूसरी कंपनी से, जिसकी जानकारी मुझे ये नोटिस प्राप्त हुआ जब मिली। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी मुंबई गया। विष्णु ने जब आयकर विभाग, जीएसटी विभाग की वेबसाइट पर तथ्यों की जांच की तो पता चला कि 19 मार्च 2020 को गिरगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में भूमिका ट्रेडिंग के नाम से एकल स्वामित्व फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उक्त फर्म के रजिस्ट्रेशन में विष्णु के आधार, पैन और अन्य दस्तावेजों का प्रयोग हुआ। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये लेन देन किया गया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से जीएसटी फर्म रजिस्टर की गई और इसी आधार पर आयकर विभाग ने विष्णु को नोटिस भेज दिया, जबकि विष्णु के दस्तावेजों के आधार पर विष्णु के पीछे बड़ा खेल हो गया। इन्होंने 2019-20 में किसी कंपनी में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगाए थे। वहाँ से इनके दस्तावेजों के अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने एक फर्म रजिस्ट्रेशन करवा के उस पर सोने का, डायमंड्स का लेन देन किया है फर्म पर। उस फर्म पर के नाम से 10 करोड़ के लगभग इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया है। उसके संबंध में परिवार पर जांच की जा रही है। ये खुद प्रजापति हैं और मिट्टी का काम करते हैं, बर्तन बनाने का। इन्होंने अपने कोई निजी कार्य से किसी फर्म में काम किया था, उस समय आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाए थे। वहाँ से ही इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया है। जानकारी में ये भी बात सामने आ रही है कि उक्त फर्म द्वारा एक अन्य कंपनी के साथ राशि 2,83,22,195 रुपए का वित्तीय लेन देन किया गया है, जिससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। 19 मार्च 2020 से लेकर 1 फरवरी 2021 की समय अवधि के मध्य उक्त लेन देन होना पाया, जिसकी विष्णु को कोई जानकारी नहीं थी। यानी फर्जी दस्तावेजों के साथ फर्जी फर्म रजिस्टर कर ली गई, उससे लेन देन कर लिया गया और उससे खरीद दिखा दी गई। अब इस पूरे मामले में आयकर विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इस भारी भरकम नोटिस ने कहीं ना कहीं विष्णु प्रजापति को तो मुसीबत में डाल ही दिया था। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, बूंदी। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की टीम जयपुर में छापेमार कार्रवाई कर रही है। 40,000 करोड़ की बैटिंग ऐप स्कैम मामले में छापेमारी के लिए ईडी की टीम छत्तीसगढ़ से आई। दुबई बेस्ड यह ऐप कई तरह की सट्टेबाजी के कारोबार से जुड़ा हुआ पाया गया। इस मामले में पिछले महीने एटीटीएफ ने भी जयपुर में कार्रवाई की थी। महादेव बैटिंग ऐप की जांच, राजस्थान तक पहुंची आंच। जयपुर के स्वेज फार्म मानसरोवर इलाके में ईडी की रेड। अलग अलग राज्यों में 15 ठिकानों पर सट्टेबाजों का छापा। महादेव बैटिंग ऐप मामले के अंदर छत्तीसगढ़ की ईडी की टीम ने ये जो एप्पल रेजिडेंसी है स्वेज फार्म सोडाला इलाके के अंदर, यहां पर जो रेड है वो यहां पर डाली है। इसका फ्लैट नंबर 305 जो है। जयपुर में महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के सट्टेबाजी घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम ने जयपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें सोडाला इलाके में एप्पल रेजिडेंसी के फ्लैट संख्या 305 में सबूत खंगाले गए। बताया जा रहा है कि ये फ्लैट भरत दादीज के नाम है, जो ड्राई फ्रूट के कारोबार से भी जुड़ा है। ईडी को शक है कि कारोबारी का महादेव बैटिंग ऐप के संचालक और वित्तीय लेन देन में खास भूमिका है। इससे पहले भी जयपुर के मानसरोवर इलाके में इस गिरोह से जुड़े लोगों को पकड़ा गया था। पिछली कार्रवाई में ईडी ने लैंड रोवर डिफेंडर और वोल्वो XC60 जैसी लग्जरी कारें जब्त की थी। इसके अंदर बताया जा रहा है कि कई लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो भी यहां पर मिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले AGTF जो है उसकी विगत महीने जो है वो भी यहां पर कार्रवाई यहां पर जो देखी गई थी। और इस जो ईडी की कार्रवाई को दुबई से बताया जा रहा है कि जो महादेव बैटिंग ऐप है उसका जो संचालन है वो दुबई से यहां पर किया जा रहा था और उसके तार कहीं ना कहीं यहां से जो है वो जुड़े हुए हैं। देश भर में करोड़ों की ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले महादेव बैटिंग ऐप केस में परिवर्तन निदेशालय की तरफ से सोमवार को कार्रवाई की गई, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई, संबलपुर,
जयपुर समेत 15 स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाला मामले में इस छापेमारी का उद्देश्य महादेव बैटिंग ऐप के जरिए हुए कथित हवाला लेन देन, क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और फर्जी कंपनियों से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करना है। ये मामला करीब 40,000 करोड़ के लेन देन से जुड़ा है। एजेंसियों को इसमें कई राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और रसूखदार लोगों की मिलीभगत के सुराग मिले हैं। महादेव बैटिंग ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए पोकर, कार्ड गेम्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों पर सट्टा लगाया जाता है। इसका संचालन दुबई से किया जा रहा था और देश भर में पहले अपने नेटवर्क के जरिए यह अवैध कारोबार चला रहा था। ईडी की यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत की जा रही है। एजेंसियों को इस रेड से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ईडी की टीम फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।